बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम प्राइम इम्प्लिकेंट्स और एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इम्प्लिकेंट्स किसे कहते हैं। तो इन बुलियन लॉजिक एन इम्प्लिकेंट इज ए कवरिंग ऑफ वन और मोर मीन टर्म्स। एक और डेफिनेशन है, इम्प्लिकेंट इज ए प्रोडक्ट टर्म इन सम ऑफ प्रोडक्ट्स और सिंपली मीन टर्म्स। तो इसको हम समझते हैं। ये देखिए, ये एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि समेशन ऑफ ये तीन प्रोडक्ट टर्म्स के हैं। तो ये हर एक प्रोडक्ट टर्म्स को हम इम्प्लिकेंट कह सकते हैं और इसको हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। ये एक टर्म आ गया, ये दूसरा आ गया, ए बी, और इसी तरह ये तीसरा टर्म ए बी सी। तो ये तमाम इम्प्लिकेंट्स हैं। एक और सवाल में हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर ये फंक्शन गिवन है f, जो कि इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स दिया है, तो ये तमाम मिन टर्म्स जो है वो भी, उसको भी हम इम्प्लिकेंट्स कहते हैं। तो ये तमाम जो है ये इम्प्लिकेंट्स है। तो ये खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हमें प्राइम इम्प्लिकेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम उसको। अब आइए हम देखते हैं कि प्राइम इम्प्लिकेंट्स किसको कहते हैं। So prime implicant is a product term obtained by combining maximum possible number of adjacent squares in a map. तो ये मैप है, इसके मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स को हम कंबाइन करेंगे तो वो प्राइम इम्प्लिकेंट्स उसको कहलाएगा। अब इट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप्स, बिल्कुल ठीक है कि लार्जेस्ट पॉसिबल को, जैसे अब यहाँ पे 4 है, मैक्सिमम इस पे 4 ही हो सकता है। ये है, ये 4 का ग्रुप है, ये 4 का ग्रुप है, तो ये लार्जेस्ट पॉसिबल हो गया। लेकिन इसके अलावा भी अब जैसे ये रह गया तो ये 2 का ग्रुप भी बनेगा और ये भी प्राइम इम्प्लिकेंट कहलाएगा। तो इसीलिए इट मे बी विद 1 एलिमेंट और 2 एलिमेंट्स और 4 एलिमेंट्स। अच्छा, दूसरी बात ये है कि द ग्रुप्स में ओवरलैप। अब ये क्या है, ये हम देखेंगे आगे चल के। तो ये हमने पहले देख लिया कि अच्छा ये पॉसिबल्स हैं, ठीक है, कि ये 4 का ग्रुप बन गया, ये 4 का ग्रुप बन गया और ये 2 का ग्रुप बन गया। अब सवाल ये है कि क्या और पॉसिबिलिटीज़ है ग्रुपिंग के इसमें। जब हम और पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे तो एक चीज़ हमें जहन में रखना होगा कि ग्रुप के अंदर ग्रुप नहीं बना सकते हम। जैसे ये ग्रुप है, इसके अंदर आप 2 ग्रुप बना लें तो ये अलाउड नहीं है। हाँ, इंटर ग्रुप्स आप बना सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे अभी देखते हैं कि अब 2 यहाँ से ले लिया और 2 यहाँ से ले लिया तो ये भी एक ग्रुप बनेगा। फिर ये जो पहले बना हुआ था, हम इन दोनों को भी मिला के एक ग्रुप बना सकते हैं। इसी तरह ये और ये मिला के भी एक ग्रुप बन सकता है। तो ये ऑल पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अब आप देखिए कि कितने हमारे पास प्राइम इम्प्लिकेंट्स बन गए। 6 प्राइम इम्प्लिकेंट्स बन गए। आप चाहें तो इनको नंबरिंग कर लें, और बेहतर है कि नंबरिंग कर लें ताकि आसानी से ये याद रहे। बहरहाल ये 1 2 3 ग्रीन वाले हो गए, ये एक हो गया 4, ये 5 और ये वाला जो है ये 6। तो ये 6 प्राइम इम्प्लिकेंट्स यहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। और उनको आप नंबरिंग, जैसे मैंने कहा कि उनको आप बेहतर है कि आप नंबरिंग कर दें और फिर उनके वैल्यूज़ लिख लें यहाँ पे। तो आई एम श्योर आपने ये पढ़ लिया है कि किस तरह से वैल्यू लिखेंगे। मैं एक का बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये है तो हम लेफ़्ट से देखते हैं कि लेफ़्ट में क्या कॉमन है। लेफ़्ट में आप देखेंगे तो ए डैश कॉमन है, और टॉप पे देखेंगे क्या कॉमन है, टॉप पे डी कॉमन है, तो इसका नाम जो है वो ए डैश डी लिखेंगे हम। और इसी तरह जो बाकी हैं, आई एम श्योर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमने नाम लिख लिए तमाम के। अब हम आ जाते हैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स, यानी उसके बगैर काम नहीं चलेगा। अब प्राइम इम्प्लिकेंट हैज़ एटलीस्ट 1 वैल्यू which is not covered by any other prime implicants.
देन इट इज़ कॉल्ड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। अब इन जितने भी प्राइम इम्प्लीकेंट्स हमने बनाए हैं उनमें देखिए क्या कोई ऐसा वैल्यू है जो कि सिर्फ एक ही कवर कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वन जो है वो सिर्फ एक खाने से कवर हो रहा है, यानी एक प्राइम इम्प्लीकेंट में कवर है, दो में नहीं। जैसे अब ये वैल्यू इसमें भी शेयर हो रहा है और इसमें भी शेयर हो रहा है। तो अगर एक वैल्यू ऐसा मिल जाए जो कि और कहीं पे शेयर नहीं हो रहा है तो इसको आप कहेंगे कि ये इसेंशियल है। तो इसलिए नंबर वन हमारा इसेंशियल हो गया। और देखते हैं यहाँ पे, और देखें तो ये नज़र आ रहा है आपको कि ये भी अकेला है, ये सिर्फ एक ग्रुप में ही है। तो इसलिए ये जो है हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट नंबर 5, ये भी इसेंशियल है। तो हम अब इसको लिख लेंगे कि नंबर 1 जो है वो इसेंशियल है, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट या ईपीआई लिखते हैं फॉर शॉर्ट। तो 1 और 5 ये हमारे इसेंशियल हो गए। अब हम जब फंक्शंस के वैल्यू लिखेंगे तो सबसे पहले हम इसेंशियल्स को इंक्लूड कर लेंगे, यानी ये दो इसेंशियल्स थे हमारे, उनको हमने इंक्लूड कर लिए। और जो डायग्राम है उसमें से बाकी चीज़ें हम मिटा देंगे। तो ये दोनों इसेंशियल्स हमने लिख लिया। अब आप देखें कि ये दो रह गए, इनको हमने कवर करना है। अब इनको किस तरह से कवर कर सकते हैं, इसके आपके पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो ये है कि हाँ जी इसको इस प्राइम इम्प्लीकेंट को ले लीजिए। आपने देखे ये बहुत सारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं, उसमें ये 3 से कवर है। तो 3 का नाम जो है वो बी सी डैश, तो इससे आप कवर कर लेंगे। तो ये फंक्शन मुकम्मल हो गया हमारा, तमाम इम्प्लीकेंट जो है वो कवर हो गए। और भी ऑप्शंस आपके पास है कि अच्छा इसको आप इसके साथ ग्रुपिंग कर लें और इस वाले को इसके साथ ग्रुपिंग कर लें। तो ये भी प्राइम इम्प्लीकेंट्स थे, एक प्राइम इम्प्लीकेंट 2 था और एक प्राइम इम्प्लीकेंट ये 6 है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे आप, तो ये 2 और 6 को ऐड करेंगे तो ये भी उसका पॉसिबल आंसर है। तो इस तरह से फंक्शंस के वैल्यूज़ हम मालूम करते हैं। एक अब ये हम एक सवाल करते हैं जो कि बुक में सॉल्व है, लेकिन मैं अपनी तरह से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें है कि सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन बाय यूजिंग प्राइम इम्प्लीकेंट टेक्निक्स, और ये उसके मिन टर्म्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये मिन टर्म्स को प्लॉट कर लेंगे। ये हमने प्लॉट कर लिया। अब हम प्राइम इम्प्लीकेंट्स को ढूंढेंगे जो मैक्सिमम नंबर्स कवर करे। अब यहाँ पे 8 का तो कोई है नहीं, तो 4 के ऑप्शंस हमारे पास हैं बहुत सारे। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन ये हुआ कि इन चारों को हम कवर कर लें, एक सेट हमारा ये बन गया। उसके बाद एक ऑप्शन ये है कि इन चारों को कवर कर लें। उसके बाद एक ऑप्शन और भी है कि हम इन चारों को कवर कर लें। और फिर ऑप्शन है कि हम इन चारों को भी कवर कर लें और इन चारों को भी कवर कर लें। लेकिन यहाँ बस नहीं हुआ। आप गौर से अगर देखें तो एक ऑप्शन और है। कैन यू गेस? ओके, ये ऑप्शन है कि ये भी एक ऑप्शन हमारे पास है, यहाँ से भी हम कवर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 6 ऑप्शंस आ जाएंगे। इनके हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये नंबर 1 पहले वाला, ये ग्रीन जो है वो नंबर 2 है, पिंक नंबर 3, ये ब्राउन 4, रेड 5 और ये मजेंटा जो है वो 6। तो ये 6 प्राइम इम्प्लीकेंट्स हमारे पास आ गए। अब हम इनका नाम लिख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक सीख गए होंगे नाम कैसे लिखता है। एक का मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। जैसे ये है, ये चारों मिला के इसको हम यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन है। तो ये देखिए यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, इसका मतलब है बी डैश कॉमन हो गया यहाँ से। और जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये आखिरी 0 दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब डी डैश। तो पहले का नाम हो गया बी डैश डी डैश। इसी तरह दूसरे को देखें तो ये पूरा रो है और इस रो में 1 0 का मतलब हुआ ए बी डैश, तो ए बी डैश। तो इसी तरह आप तमाम प्राइम इम्प्लीकेंट्स के नाम लिख लें आप।
उसके बाद हम आ जाते हैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स। और जैसे आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि आपने देखना है कि कोई ऐसा नंबर जो सिर्फ एक ही प्राइम इम्प्लिकेंट से कवर हो रहा हो। तो ये आप पहले ही नज़र आ रहा है कि ये इस खाने में यानी M0 का जो 1 है वो सिर्फ एक प्राइम इम्प्लिकेंट से कवर हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा है। तो ये एसेंशियल बन जाएगा, यानी B डैश D डैश जो पहला है इसको हम लिखेंगे एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स। अब आगे चलते जाते हैं। ये देखिए ये दो, एक इससे कवर हो रहा है और एक पिंक से कवर हो रहा है। ये भी दो से कवर हो रहा है, एक इससे कवर हो रहा है, एक पिंक से कवर हो रहा है। अब आ जाएं यहाँ पे, ये सिर्फ एक से कवर हो रहा है। तो ये कौन सा है? ये हमारा 5 नंबर है। तो ये भी एसेंशियल बन गया। तो हम 5 को लिख लेंगे EPI। उसके बाद आगे आ जाएं, ये 2 से कवर हो रहा है, ये भी 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 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, बल्कि ये 3-3 से हैं ये दोनों। तो ये हमने EPIs मार्क कर लिए, एसेंशियल है, इनको हर हालत में शामिल करना है आंसर में। अब आइए, अब हमने जो तरीके बताया था कि आप जो न्यू डायग्राम ड्रॉ करें उसमें सिर्फ एसेंशियल्स को रखें। तो ये एसेंशियल्स को हमने रख लिया, बाकियों को हमने ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद हम फंक्शन के वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा कि अब हम ऑप्शन देखेंगे कि इन दोनों को कैसे कवर किया जा सकता है, बल्कि इन तीनों को 1, 2 और 3 ये जो बाकी बच गए थे। तो एक ऑप्शन यहाँ पे ये देखिए कि अगर हम ये ले लेते हैं तो ये दोनों कवर हो जाते हैं, ये और ये प्राइम इम्प्लिकेंट्स ऑलरेडी हमने इसको मालूम किया हुआ था। अच्छा, फिर ये जो बाकी बच गया वो इस बॉक्स से कवर हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है। तो अब हम इसके जो फंक्शनल वैल्यू लिखेंगे उसमें हम ये पहले दो एसेंशियल्स जो थे यहाँ पे B डैश D डैश और BD, इसको लिख लेंगे, प्लस ये दोनों बाद में जो हमने ऐड किया इसके वैल्यू को लिख लेंगे। तो ये आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये CD है, तो CD लिख लेंगे और इसके वैल्यू भी आई एम श्योर आपको पता है कैसे पढ़ते हैं, ये AD के बराबर है। तो ये एक आंसर हमारे पास आ गया। और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमने सबको देखना है। देखिए अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम ये इसको तो इसी तरह रहने देते हैं, तो ये दोनों कवर हो गए, और ये हम इस लाइन से या इस बॉक्स से कवर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ गया और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ये एसेंशियल प्लस CD प्लस AB। ये CD है और ये AB डैश है। तो ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। और ऑप्शन हम देखते हैं। ये देखिए थर्ड ऑप्शन इसमें हमारे पास आएगा ये कि इससे ये दोनों कवर हो जाते हैं और इससे ये वाला कवर हो जाएगा। तो ये अब हमारा आंसर आ गया, ये B डैश C और AD इसमें ऐड कर देंगे। और एक और ऑप्शन भी है चौथा, वो है कि ये पिंक वाला तो आ गया और इसके लिए हम ये ग्रीन वाले को इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमारे पास चौथा ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे ये B डैश C और A प्लस AB डैश ऐड कर देंगे। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये चारों से आप इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, f इजिकल टू दिस, f इजिकल टू दिस, f इजिकल टू दिस, f इजिकल टू दिस। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को या प्राइम इम्प्लिकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स को समझ गए होंगे और किस तरह से सॉल्व करना है ये भी आपको पता चल गया होगा। शुक्रिया।